पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया। प्रयागराज के अंदर चंद्रशेखर की आजाद की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाई साहब दर्जनों भर गाड़ियों को तोड़ दिया, बसों को भी तोड़ दिया, बाइकों को भी चला दिया। उसके साथ साथ पुलिस के ऊपर पथराव भी किया और पुलिस की बाइक को भी तोड़ डाला और उसके कार को भी जलाकर राख कर दिया। दोस्तों मामला ये होता है कि चंद्रशेखर आजाद कौशाम्बी जिले के अंदर पाल परिवार के एक रेप पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे। पुलिस को ये बात पता चलती और आकर के उनको एयरपोर्ट से उठा करके सर्किट हाउस लेकर आती है। सर्किट हाउस लेकर आती है और उनको समझा रही थी कि भाई साहब कि आप मत जाइए, मैं पीड़ित परिवार को ला करके आपसे मिला दूंगा, यहीं पे आप मिल लीजिए। बोले ठीक है, 2 घंटे का हम आपको समय दे रहे हैं, लाकर मिला दीजिए, हम नहीं जाएंगे। तब तक पता चलता है कि प्रयागराज के अंदर एक जगह पड़ता करछना के पास में इसोटा गांव पड़ता, वहां पे देवी शंकर नाम के एक व्यक्ति थे जिनको लोग कहते हैं कि भाई साहब उनको जलाकर मार दिया गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आग में झुलस करके वो खुदे मर गए। तो पता चलता वहां भी जाने के लिए तैयारी कर देते। वहीं पे लगभग 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और सुबह से इकट्ठा हो जाते हैं। लगभग 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाता है। शाम तक पता चलता भैया 4 से 5 के बीच में पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने प्रयागराज के अंदर की सर्किट हाउस में ही दोस्तों हाउस अरेस्ट कर दिया है। ये बात जैसे ही पता चलती भाई साहब कार्यकर्ता उनके हंगामा करना शुरू कर देते हैं। करछना के अंदर इसोटा गांव के अंदर हंगामा इतना तगड़ा कर देते हैं भाई साहब कि वहां पे लगभग दर्जनों भर बस को जला देते हैं, उसके साथ साथ बाइक को भी जला देते हैं, पुलिस के ऊपर भी पथराव करते हैं। मामला बहुत बढ़ जाता है दोस्तों, यहाँ तक बहुत सारे लोगों को भी पीट दिया जाता है। रास्ते पे कोई भी जा रहा तो उनको भी पीट दिया गया। मामला इतना बढ़ गया भाई साहब कि क्या कहें। अब पुलिस जितने भी वहां पे अपराधी थे जिनको कैमरे में कैद हुए भाई साहब उनके ऊपर एनएसए और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने वाली। अब सवाल इस बात का है कि अगर ऐसी बात थी भाई साहब तो पुलिस प्रशासन को भी चाहिए था कि अगर उस परिवार से मिलना चाहते थे, उस दर्द बांटना चाहते थे तो पुलिस को मिलने जाना देना चाहिए था। यहाँ पे पुलिस की भी गलती है, काहे नहीं मिलने जाने दिए। दूसरी चीज, अगर आपको कोई चीज प्रोटेस्ट करना है तो आप बिल्कुल जैसा किया जाता है समान तरीके से उस तरीके से आप प्रोटेस्ट करें। लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि जाकर के आप सरकारी चीजों को जला कर राख कर दें, तोड़ फोड़ कर दें, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दें, गलत है। लेकिन पुलिस को भी समझने की जरूरत ये थी कि भाई साहब अगर कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया तो मिलने में क्या प्रॉब्लम है, आपको मिलने देना सही था, आखिर क्या समस्या आपकी। ये 2 बातों की वजह से दोस्तों इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर बड़ा हंगामा होता है। अब इस विषय पे आपका क्या विचार है, आप भी जरूर बताएं दोस्तों। क्या चंद्रशेखर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सही किया, गलत किया? लेकिन नेताओं के चक्कर में जो कार्यकर्ता आग बबूला हो जाते हैं, पथराव करना शुरू कर देते हैं, अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो उनके परिवार का कौन होगा भाई? वो तो चले जाएंगे जेल। और नेता लोग क्या कहते हैं, मजे